पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास पेशकश बड़ौदा के रण में आपका स्वागत है। बड़ौदा के हलके में लगातार प्रचार चल रहा है। 3 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले तमाम जो दावेदार हैं और उनके लिए जो स्टार प्रचारक हैं लगातार अपनी ताकत झोंके हुए हैं। हम आए हैं भैंसवान खुर्द गांव में और यहां से शुरुआत करते हैं इस शो की, बड़ौदा के रण की, और जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों के साथ कि किस तरह से जो तैयारियां हैं। शहर के अड्डे के बाहर ही कहा जाए तो भैंसवान खुर्द गांव में हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ताऊ राम राम, क्या माहौल, किस तरह की गतिविधियां? 3 तारीख को इलेक्शन है, तमाम प्रचार आ रहे हैं और कैंडिडेट मुझे लगता है कि 3-4 जो मेन है वो तो है ही, स्टार प्रचारकों की ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल, यहाँ माहौल जो है सरकार की तरफ है, सरकार का है जो ज्यादा है पंडित जी। अच्छा, हाँ जी। तो योगेश्वर दत्त की वजह से है या सरकार की वजह से? सरकार की वजह से भी, योगेश्वर दत्त की, दोनों कारण है। हल्के का हो गया, पहलवान है और सरकार के कार्य है, दोनों का। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल लग रहा है आपके इस गांव का, भैंसवान खुर्द का, बड़ौदा में? बहुत अच्छा माहौल है। योगेश्वर दत्त की यहाँ से जीत है। एकदम अच्छा आदमी है, देश का नाम रोशन किया है। और पिछली बार तो नहीं जीत पाए आप लोगों ने। पिछली बार वो कोई बात नहीं था, आपकी बार ये पूर्ति पूरी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी भीड़ है। इधर आ जाओ भाई साहब, कैमरे पे इधर आ जाओ। युवा हो, पहलवान जी बॉडी आपकी, आप भी पहलवान हो क्या? हाँ, पहलवान हूँ और मैं एक साथ के कान साथ टूट रहे हैं भाई, छात्र एक बार दिखा दो। हाँ, कान टूट रहे हैं, पहलवान है भाई पक्का। छात्र संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, हाँ, तो पार्टी के आदमी हो गए ना आप तो? नहीं, हम कोई पार्टी विशेष से नहीं है। कौन सा छात्र संघ? हमारा शहीद भगत सिंह छात्र संगठन है। अच्छा, वो हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है कि भी भारत की जो सेवा करता है, जो भारत का नाम ऊंचा करता है, उसका साथ देना हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है। पहलवान जी ने ना भारत का नाम रोशन किया और साथ ही साथ पहलवान जी ने एक इंसानियत और सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। तुम तो फैन होगे भी वैसे भी। ऐसे बता देता हूँ, पहलवान ऐसे बता देता हूँ मैं। पुलवामा में जो हमला हुआ था, शहीदों को सबसे पहले पहलवान जी ने अपनी मेहनत की कमाई से आर्थिक सहायता देने का काम किया। और 2010 में वो बात अपील कर गई आपको? हाँ, 2010 में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले पहलवान जी ने दी थी। चलो पहलवान जी, एक बात और बता दूं, जल्दी बता दो। हाँ, भी है जो कि ना ओलंपिक में पहलवान जी को ना 2nd पदक मिलना था, और जो कोरिया का था वो डोप टेस्ट की वजह से हार गया था, डोप टेस्ट की वजह से बाहर निकाल दिया था। और तो उसको ना पहलवान जी को 5 करोड़ रुपए मिलने थे, और वो जो कोरिया का पहलवान था ना, उसको एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, तो पहलवान जी ने छोड़ दिए। ये एक सच्ची देशभक्ति और इंसानियत का ये बात अपील कर गई आपको। इसलिए और खुद हमारे संगठन में ना कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चे पूरा दिल्ली एनसीआर में सभी पहलवान जी के इस कारण से मदद कर रहे हैं। हम कोई बड़े बूढ़ों से बात कर लूं पहलवान जी, अड़ के नहीं क्या करते आप? तो अड़ रहे हो बात। हाँ ना, सच्चाई बात बता रहे हैं। बड़े बूढ़ों की बात जरूरी है, आप ये बात को समझो, बड़े बूढ़ों की बात जरूरी है। हाँ जी, थोड़े से मैच्योर हैं ये भाई, पहलवान है, कान टूट रहे हैं, इनका तो थोड़ा झुकाव है। क्या कुछ माहौल चल रहा है और कौन सी वजह? इन्होंने, जो बुजुर्ग बैठे हुए थे ताऊ साथ में, इन्होंने कहा कि भाई सरकार की जो बात थी वो पहले आई, तो ये एक बड़ी वजह होगी। हाँ, सरकार का भी है जी, विकास भी किया हल्के में। अच्छा, हल्के में विकास किया है, बहुत परियोजनाएं लागू की हैं। जब से पूर्व विधायक जो थे दिवंगत हुए उसके बाद विकास हुआ? हाँ, उसके बाद भी हुआ, पहले भी हुआ है। चुनाव की तैयारी के तौर पे विकास हुआ? हाँ, इसमें भी हुआ है और पहले भी हुआ है। पर वो अपील कर रहा है, चलो ठीक है, सरकार है, अपनी रणनीति हो सकती है, ये अपील कर रहा है क्या ताऊ? सबसे बुजुर्ग आप हो यार, जो बोलो। मैं वही पूछ रहा था कि जैसे दिवंगत विधायक हुए उसके बाद आप कह रहे हैं कि विकास हुआ और तमाम चीजें हुई, तो सरकार ने जो तैयारी की इस विधानसभा के लिए, ऐसा है, देखो विकास तो पहले से ही चल रहा है और मोदी जी की नीतियों से हम बहुत खुश होकर जो है इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और विकास तो चलो ठीक है, तो इलेक्शन के दौरान में तो सभी पार्टी करते हैं ना, भी किया थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन विकास हो रहा है, ऑल ओवर विकास बढ़िया हो रहा है। जो सामने उम्मीदवार है इनेलो को कहाँ आंकते हैं, और जो राजकुमार सैनी भी अपना प्रचार में लगे हुए हैं, उनके ऐसे है कि अपना ठीक है, जैसे मर्जी अपना लड़ रहे हैं, घूम रहे, बाकी कहीं नहीं मानते हम उनको, कहीं नहीं मानते। और हुड्डा के गढ़ का क्या होगा? हुड्डा गढ़ न तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, इस बार पक्की तैयारी है? पक्की तैयारी है, हमने गढ़ तोड़ना है, बाहर का हमारा गढ़ क्यों कर बना लगा, हम अपना गढ़ बनावांगे। हाँ, ये बात। तो कैंडिडेट जो भालू है वो भी तो आप ही के इलाके का है, इंदुराज नरवाल। नहीं, अब चुनना तो एक कोई है। नहीं, मैं वजह पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों जब बाहरी और माला मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, हाँ, नया लड़का है, आज से पहले राजनीति में आया नहीं, तो उसको लोग ना आना जाना लोगों में, तो इसलिए उसको कमी है।
ये कारण सबसे ज्यादा पहलवान की ज्यादा लोग वो हल्के का है, लेकिन जो गढ़ है वो तो वो जो बना रहे हैं वो, हाँ भाई चॉइस आपकी है, आपको मतदान करना है, हम तो आपका व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। नहीं, हम तो जो है ना मोदी जी की नीतियों से खुश होकर इस पार्टी को जो है ना हम समर्थन तो करते हैं। कैंडिडेट तो वजनदार है, पहलवान है क्योंकि, और पार्टी जिसकी टिकट लेके आया ये भी एक बड़ी वजह बनी। बड़ी वजह है ये भी, पार्टी का तो होता ही है, बाकी मैं निर्दलीय खड़ा हूं, कौन पूछेगा मेरे को, पार्टी का तो होता है, कैडर वोट है। तो छोटी सी सभा एक हमने करने की कोशिश की है, तो यहाँ एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं देखने में नजर आती है। साफ बुजुर्ग कहते हैं और भैंसवान खुर्द के बुजुर्ग कहते हैं कि पार्टी की टिकट की होने की वजह से भी कहीं ना कहीं ताकत है, और इसके अलावा योगेश्वर दत्त का जो खुद की छवि है वो भी उनके काम आ सकती है। बड़ौदा विधानसभा की अगर असली चर्चा और जनता का मूड अगर आपको दिखाना है तो खेत खलियान तक जाना होगा। फसल देख रहे हैं, तमाम फसल लगी हुई है, और इस फसल के साथ साथ अगर जो मुख्यतः बात होती है टीवी के कैमरों पर बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो मुखिया आते हैं जो हुक्का लगा के बैठे हैं और पगड़ी बांध के बैठे हैं, बड़े चौधरी बैठे हुए हैं, लेकिन गांव देहात के पुखी और कौन सा एरिया जा रहा है आगे? ये आगे है मोही जी। मोही बड़ौदा विधानसभा में लगता है। आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो इन लोगों से बात करते हैं। खेत में मजदूरी इन लोगों का काम है करना, महिला हैं, महिलाओं की आवाज भी होनी चाहिए। भाई घर में सुन के वोट डालोगे बड़ौदा में या अपनी मर्जी से डालोगे? अपनी मर्जी से डालेंगे जी। मतलब आपके जो घर वाले हैं वो तय करेंगे, आप लोग करेंगे? हम ही तय करेंगे जी, हमारे घर वाले भी तय करेंगे जी। तो क्या मूड लग रहा है इस बार? तमाम शोर प्रचार हो रहा है और मजदूर वर्ग से आप लोग आते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और वो कसियां भी ले रखी थी, ले लीजिए एक बार हाथ में, और वो पूरी तैयारी के साथ आपका जो दिनचर्या है जिससे रोजी रोटी चलनी है उस पर आप निकले हैं। क्या इलेक्शन का माहौल चल रहा है? कोई आया आपके पास, कोई टीवी वाला बात करने? कुछ नहीं आया जी हमारे पास। चलो आप बताओ, आज मैं आपसे बात करता हूँ 3 मिनट तक दोनों से। बताओ क्या माहौल चल रहा है बड़ौदा में? कौन बढ़िया प्रचार है? किसका लग रहा है कि भाई वोट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए? हमने तो कोई बढ़िया लगता जो काम नहीं करवांदा, किसके बतावा, काम तो कोई करवांदा नहीं। 10 साल हो गए मोदी ने बने ने, हमने 6 में पड़े हैं, अति ना कोई हमारे पास कोई मकान है, ना कोई प्लाट है, और ना कोई लेन देन है बैंक में, कुछ नहीं। सबके सिलेंडर भी आए, बैंक में रुपये भी आए, हमारा कुछ नहीं आया। अच्छा, तो प्रचार का असर नहीं है जो घर की रोजी रोटी है? हाँ जी, जिस तरह ये मैकेनिक है इनका कोई काम नहीं चल रहा जी, अब तो बंद है सब कुछ जी। अरे अब हम तो कुछ काम भी नहीं कर सकते, भी अपना न्यार फूस करें, अपना पशुआना पाल रहे हैं जी। और तो योजनाओं का तो बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, वो योजना का तो कर रहे हैं जी, दे तो नहीं रहे कुछ भी जी। ये मान ले 3-3 हजार रुपया आए हैं बैंक में जी, इन घर चल जाएगा, कुछ नहीं चल सकता जी। 500 सब क्या है, 500 तो मैं ना 500। चलो अब बात कर लेते हैं चुनाव की। ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, जायज वजह आपने रख ली बात। योगेश्वर दत्त हैं बीजेपी से, इंदुराज नरवाल हैं कांग्रेस से, और इन्होंने से मलिक हैं और राजकुमार सैनी भी खड़े हुए हैं। 4 मुख्यतः बड़े बड़े कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। इस बार कैंडिडेट कौन ठीक लग रहा है आपको? जी योगेश्वर ठीक है जी। योगेश्वर ठीक लग रहा है। वो नीतियों से थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन योगेश्वर लग रहा है आपको ठीक? हाँ योगेश्वर लग रहा है जी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो मैं काम करवाऊंगा आगे। अच्छा, हाँ। जो बात ये आप लोग के बीच में, जनता के बीच में रख रहा है, उसका असर हो रहा है आप लोग? हाँ जी कह रहे हैं जी, जब बीजेपी ले थोड़ा बहुत तो करवाए रहे हैं जी काम में। अच्छा, हाँ जी। चलो आप लोग जाओ काम पे। और ये देखिए इन लोगों की आवाज, महिला भी हैं और खेत में रोजगारी भी करती हैं, अपना जो फसल कटाई के साथ साथ जो बाकी काम है, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट हैं, सजग हैं। कैमरे पे बात करती हुई नजर आई और ये भी कहा कि घर में जो मुखिया है वो तय नहीं करेगा, हम भी इतने अवेयर हैं और हम भी इतना जानते हैं कि अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे। बड़ौदा हल्के के पूडी गांव में हम पहुंचे हैं। पूडी है ना, क्या नाम है गांव का? गांव का? हाँ, पुठी। पुठी। अच्छा, पुठी। तो पुठी का क्या माहौल है? बड़ौदा में चुनाव है, आप भी तैयारी कर रहे होगे, वोट तो डालते हो ना? डालने वोट भी। तबियत पानी ठीक है? वोट डालने जाओगे? हाँ, मेरी समझ में ना आवा मेरी में। अब हरियाणा में बोलता हूँ। चलो, वोट डालोगे? हाँ। क्या मुद्दे हैं? भाई मने नहीं दे रहा, मेरे किसकी डालोगे? चलो न्यू बता दो खुल्लम खुल्लम। किसकी डाला? कौन तय करेगा? ताऊ तय करेगा घर में? ताऊ तो सही नहीं है। अच्छा, तो बेटा तय करेगा? बेटे भी मेरे 2 दिल्ली रहा है। अच्छा, किसी की तो डाल लेंगे के बेराई मन। अभी सोचा को नहीं? नहीं बस सोचा को नहीं। अभी सोचा को नहीं। ठीक है भाई, पत्ते नहीं खोल रही ताई। और हरियाणवी में बोलना पड़ा, हिंदी उनको समझ में नहीं आती थी, बुजुर्ग महिला है। भाईचारे के लेंगे, आपसे बात कर लिया भाईचारे। राम नाम जी,
क्या माहौल इस गांव से अगर बात करूं, बड़ौदा हल्के में उपचुनाव है, तमाम आपका गांव भी लगता है, कौन से मुद्दे हावी है इस बार? ताऊ हम भैया सैनी के साथ हैं। अच्छा, सैनी के साथ रहेंगे। राजकुमार सैनी के साथ। क्यों? नया चेहरा है। हम ये पुराने हैं ना जितने, हमने सब देख लिए, किसी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, अब इसको और देखेंगे क्या कुछ करता है क्या नहीं करता। आ गया प्रचार करने राजकुमार सैनी आपके यहाँ? 5 बार आ लिया, एक बार नहीं 5 बार आ लिया। आरोप तो लगते हैं बस जाति पाति की ज्यादा बात करता है। कोई जाति की नहीं, आज तक इसने कोई जाति के बारे में किसी को गलत नहीं बोला। अच्छा, हमारे गांव के अंदर है, समझे? और ना उम्मीद हमें बोलने की। युवाओं के लिए क्या रहेगा इस बार? भाई जो हमारे बड़े हैं, जो जुगर कहेंगे उन्हीं के साथ हम तो। किसके साथ हो, किसके बाद है, किसकी? जो हमारे बड़े जीत चल रहे हैं उनमें हैं हम तो। हाँ, बड़े हमारे राजकुमार सैनी की वोट देने कह रहे हैं, तो हम भी राजकुमार सैनी के साथ हैं। अच्छा, भाषण बढ़िया लग रहे हैं। मुद्दे भाई उस पर तो आरोप बहुत लगते थे ना, उस कैंडिडेट पे तो पूर्व सांसद थे भाजपा के, तमाम आरोप लगते थे। ये मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? कुछ नहीं, हम राजकुमार सैनी के साथ है। मुद्दा क्या था, क्या आरोप लगे आप बता दो। आरोप वो उस चीज पे लगे आरोप नहीं भाई, जातिवादी को लेके जो तमाम चीजें थी, उनके भाषण थे भड़काऊ, इस तरह के आरोप लगे। और क्या आरोप होते हैं? जाति के बारे में उसने कुछ बात नहीं कही। ये भी कह रहे को जाति की बात कही हो, बताओ हमको। वे देखो वो आए हैं, वो तो इंटरव्यू करने वालों से भी जाति पूछ लेते हैं पूर्व सांसद साहब। ये तो सभी में चलता है। सभी पूछ लेते हैं। आप लोगों ने तो नहीं पूछी मेरे से? मैंने किससे पूछी? मैंने आपकी जाति पूछी? हम पे क्यों झूठे आरोप लगा रहे हो? ना पूछ लेते सभी। मैंने पूछी आपकी जाति? ना, मैं कैमरे पे अभी रिकॉर्ड मैंने वो रहो आप, वो रहो, लेकिन ये मत कहो ना कि हम लोग भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई अब की बार भालू कई हजार वोटा पार जागा। अच्छा, 50,000 वोट कम से कम लीड लागेगी हल्के विरोधी दे। पिछली बार श्री कृष्ण हुड्डा जिताए थे भाई, गरीब के भालू ने जिताओगे। और भूपेंद्र हुड्डा सीएम आओगा भाई। उपचुनाव से सीएम कहाँ आएंगे? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। चुनाव के बाद सरकार गिराने का काम करेंगे हुड्डा साहब। नंबर तो उतने के उतने रहेंगे। श्री कृष्ण हुड्डा जो दिवंगत विधायक थे, ये आपके समझ में? जेजेपी में खुद बगावत हो लग रही है। आपने भी राइस बात कहा, कदे बबली बगावत कर दे, कदे गौतम बगावत कर दे, कदे कोसा बगावत कर दे। इनके विधायक का काबू नहीं आ रहे। एक ने चेयरमैन पद छोड़ दिया, वो दादरी का विधायक थे जो, तो ये पद लेकर राजी नहीं, चेयरमैन बन कभी राजी नहीं। तो इन भाई अपने पद छोड़ लाग रहे थे, इन मापा बगावत हो रही है, बगावत हो रही है। हुड्डा साहब चौधरी की जो जंग का नारा दिया जा रहा है, वो अपील कर रहा है। हाँ, अपील कर रहा है। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी तो 18 हो रही है भाई साहब। पहली बार वोट डालोगे तो आपने पुरानी चौधरी तो कोई देखी ही नहीं है। पुरानी चौधरी देख रखी है भाई, 2 इलेक्शन मांड लिए, पिछले में भी आंडे थे। 2019 वोट नहीं डाली थी वैसे? वोट नहीं डाली थी वैसे, हुड्डा साहब के साथ घूमे थे भाई। चलिए, तो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं, और हर आदमी स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ौदा का मूड क्या है, बड़ौदा के इस रण में जनता अभी तक। और कुछ एक दादी जैसी बुजुर्ग महिला भी हमें मिली, और वो साफ तौर पर अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अभी कोई किसी कैंडिडेट या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोईगांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और दिन का जो समय होता है, दोपहर का समय, वहाँ अक्सर आपस में बैठ के तमाम बातें, तमाम विषय होते हैं। राजनीति भी डिस्कस होती है ना, जो दोपहर में खाली बैठे रहते हो? खाली रहा है जी, हमने कोई नहीं। राजनीति क्या डिस्कस हो रही है? बड़ौदा में चुनाव है, माहौल बन रहा है। माहौल तो दोनों तरफी हो रहा है। को कहे कांग्रेस बनेगी, को कहे भाजपा बनेगी। बाकी जो बाहर घूमे उन्हें ज्यादा पता हुआ है। आपके गांव का माहौल क्या कह रहा है? हमारा बराबर काटेगा, बराबर की जंग रहेगी। हाँ। क्या कहोगे ताऊ? जो ये हम कह देंगे। ना अपनी भी तो बता दो। मुद्दे हैं, या चौधरी की जंग देख रहे हो, या कोई और? जो भाई सरकार की बात है, नु करेंगे सरकार लाएंगे, कह रहे कि सरकार आपके साथ है तो 4 साल काम कराओ। ये चीजें तो रखे जो नेता आ रहे हैं प्रचार करने। इससे सरकार ने जाओगे हम तो। अच्छा, बीजेपी ने। अच्छा, और इससे ही वोट देंगे जी, क्योंकि सरकार में है, काम होंगे ज्यादा। हाँ, तो होंगे भी होने लग रहे, सरकार में काम है। सामूहिक काम हो रहा है, एक की काम तो ये नहीं कह दिया हमारा छोरा ना लग गया, ये तो किसी का लग गया, किसी का ना लग गया। ये भी गांव के काम लग रहा कारण सरकार पैसा दे दिया, सरपंच करवाओ है। और ये बात भी हमसे नहीं सोचे, सज ले सरकार के साथ जाएंगे भाई, काम होंगे ज्यादा ना। सरकार तो काम करा है, घटिया ही कर रही है। ये ना का इसी तीसी कर दी। एक छोटे जमींदार का 90,000 का नुकसान हो रहा है। मुद्दा की सरकार की आपस में बातचीत नहीं हुई थी?
ना बातचीत आपकी बात से वो सहमत नहीं है, उनकी बात से आप सहमत नहीं है? ना सहमत है हर एक, तो फिर इलेक्शन ना हो, फिर इलेक्शन कहाँ नहीं, मैं तो वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाजिब बात कह रहे हैं। तो चौधर की जंग जो कही जा रही है वो ज्यादा अपील करेगा कांग्रेस वालों के लिए? इन्होंने कहा कि भाई सरकार वाली बात है, आपके लिए क्या अपील करेगा? मैं तो दोनों तरफा हूँ, मैंने कोई रिस्क नहीं इस चीज के बारे में। हम तो ये बता रहे हैं बस सरकार नुकसान कर रही है, नुकसान कर रही है कति खरिया, क्योंकि जमींदार का ये वो फसल है, नौकरी पे जाएगा तो हर एक महीने में तनख्वाह जी, उसको क्या दिक्कत है? तो जमींदार तो इस पर निर्भर है। एमएसपी बढ़ी तो है कुछ नहीं, एमएसपी तो लट्ठे मारे ही है और बूझे दे हमारे तो सारी डाल के चर्चाओं कोई सा बाकी नहीं रहता। रही बात दूसरी भाई भी ये कहना बस सरकार न्यू नहीं कर दी, सारी चीज करने लग रही है, कोई सी चीज बाकी नहीं छोड़ रही। ये धान कौन सा हमारे घर का है, इसमें हम आप बेचाओगे किधर बेच के ताऊंगे, उड़े लेनी है ना लेनी है, वो तो 500 भी नहीं हुई थी, 500 भी एक बार 2800 बिकगी, फिर 3000 बिकगी, 3200 बिकगी, 1800 बिकगी। अच्छा उम्मीदवार की बात कर लेते हैं, होगी बात होगी। अच्छा रही बात या भाई इसके राज की गेल रहेंगे तो कुछ हमारा हो जाएगा, नहीं तो कुछ होगा। अच्छा उम्मीदवार से ज्यादा जो राज है, जिनकी सरकार है, राज के साथ उम्मीदवार का कोई हो नहीं। अच्छा उम्मीदवार की सारे बराबर है। अच्छा फिर रही बात रही कहीं भी ये विदेशों में वो कर रहा है, आज तक देश का विदेशों में नाम हरा, जब हम अपने उससे हराओगे तो फिर हम तक गिर गए ना। इंटरनेशनल खिलाड़ी है, विदेशों तक नाम है, यहाँ से नहीं, मतलब उसको आपके हिसाब से जी क्या कहना चाह रहे थे आप? गांव मोई हुड्डा से नरेश पंडित जी बोल रहे हो। अच्छा हमने चाहिए विकास, और कैंडिडेट योगेश्वर पहलवान बहुत साफ छविगा है, इसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं है, इसने देश का नाम रोशन ही किया है। अगर यहाँ से इसको जिताएंगे तो विरोधी हल्के का विकास होगा। तो जो बात समझ में आ रही है कि भाई सरकार के साथ है, वो चीज आपको ज्यादा अपील कर, ज्यादा अपील। और योगेश्वर का कद है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है और साफ छवि भी है, कोई इस पर ब्लेम नहीं है, कोई कलंक नहीं है इसके ऊपर। और जो किसान नाराज हो रहे हैं उनका क्या? ऐसा ही है तो जनता कुछ योगेश्वर से कोई नाराज नहीं हो रहा, सरकार से नाराज हो रहे हैं। योगेश्वर तो हमारा गुआंढी है, हमारा तो प्रतिशत देने का बना है और काम भी करवा सके यू, बाकी योगेश्वर की गलती नहीं, सरकार की गलती है। अच्छा कैंडिडेट की कोई गलती नहीं। तो कैंडिडेट हावी होने से सरकार की गलती छुप जाएगी आपकी नजर से? हाँ सब जगह है, कैंडिडेट सरकार कोई भी गलत नहीं होती, कैंडिडेट गलत हो है। फिर कैंडिडेट सही है, कैंडिडेट वाली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भी सुन रहे हैं, कुछ बात रखना चाह रहे हैं, यहीं के हैं, बड़ौदा में वोटिंग है 3 तारीख को, याद है ना? मतदान जरूर करना, किसको करना है वो आप लोग तय करना। क्या सोच के मतदान करेंगे? हमारे बताना रहे शर्मा जी, ये जो इन्हें बता दिया वो हमने बता दिया। अच्छा मिली जुली सी राय है मतलब। बिल्कुल, तो जो सरकार के पक्ष की बात है, इसके अलावा जो योगेश्वर का नाम है वो भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। किसानों को तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, लेकिन योगेश्वर के एक इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के नाते भी इस गांव में ज्यादा समर्थन मिलता फिलहाल नजर आ रहा है। जिम्मेदार वोट नहीं देगा, चाहे कोई सी भी कास्ट का है, जिम्मेदार वोट नहीं देगा इसकी बीजेपी की। किस वजह से नहीं देगा? जो कोई फसलें नहीं बिक रही और हमारे को नौकरी आवा है, फसल हमारी बिक नहीं रही। कहाँ सरकार के साथ चलने में फायदा है? कहाँ है, क्योंकि खेती ना करता, खेती ना करता बीजेपी का, इसकी नहीं बताया इसकी कौन मानेगा? अब भाई धरती 50,000 रुपये किला ले रहे हैं, ठीक कब है? तो फिर कौन कैंडिडेट बढ़िया रहेगा? कौन कैंडिडेट बढ़िया रहेगा? भाई कैंडिडेट कांग्रेस बढ़िया रहेगी। और कांग्रेस देख रहे हो, कैंडिडेट देख रहे हो? नहीं, अब तो ऐसे देख रहे हैं हुड्डा ने, भालू नहीं, हुड्डा का नाम चल रहा है। हुड्डा का नाम चल रहा है जी। एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ बताओ जी। सरकार बीजेपी तो थोड़े दिन तक पहले कांग्रेस की थी, तो भला तो उनने भी नहीं कराया जमींदारा का, और भला ये भी नहीं करते, भला ये भी ना करते। कौन सा हमारी जो हमारी डटो हाँ जी, भलाई सरकार ने कतिये नहीं कराया जी। हमारी जन्नस मंडिया में पड़ी रहे है, भाव कम में, कंट्रोल रेट कम में, जैसे कपास का भाव है 5700 का है, अरे खरीदते हैं 4800 5000, और वो भी 2 क्विंटल 3 क्विंटल। किसानी के मुद्दे पर जो है सरकार का पक्ष कमजोर है। ये चौधर की जंग है या विकास का वादा है? चौधर की जंग का कोई नहीं है,
यहाँ तो जमींदार जो दुखी हैं उसका बस जी देखने है बहुत दा मारा तो है ना तो नहर आती हमारी ना बिजली रंदी सी क्यों जमींदार नहर बिजली तो कंडम हो रहे खेता बिजली 2 घंटे 3 घंटे काट दे। किसान का मुद्दा सबसे ऐसा है, मैं बताऊंगा भाई साहब आपने, जैसे किसान तो 5 किले का वो है और बड़ौदा पूरा एरिया है, को 1.5 एकड़ का को 2 एकड़ का है। किसान तो मान लो 10% है और जमींदार होंगे 5%, बाकी है सब उसे मजदूर, खेती और मजदूर। तो ये छोटे किसान है, मजदूर ज्यादा। हाँ, तो समस्या यह है अभी मान लो 2 किले है जिसका 2 एकड़ जमीन है, वो अपने बड़का ही फीस भी नहीं भर पा रहा इसमें। खेती बाड़ी के मुद्दे पर ज्यादातर वोट होगी और चौधर की बात है और तमाम जो बात है, और ये बात साफ निकलकर कम से कम इस महारा गांव में, और जो 4-5 बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, शाणे कहे जाते हैं, बड़े कहे जाते हैं गांव के, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को ना देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है वो इस पूरे क्षेत्र में इस जनता को अपील करता है। और बड़ौदा के उपचुनाव में अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा तमाम क्षेत्र का हमने दौरा किया, कई गाँवों में लोगों की बातचीत समझ में आई। इनेलो का नाम थोड़ा कम सुनने को मिला, राजकुमार सैनी का भी 2-4 जगह नाम कहीं ना कहीं सुनने को मिला, लेकिन मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि अभी तक के जो रुझान तमाम गांवों से, तमाम लोगों से बातचीत करके निकलता है वो यही है कि यहाँ जो इलेक्शन है सीधे तौर पर अगर कहीं होगा तो वो भाजपा और कांग्रेस का ही होगा बड़ौदा के रण में। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत।